सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो शिव नारायण पार ब्रह्म गुरुदेव। निरालंब निरमोह यदग हरहु सकल ममैव। अर्ज करहु कर जोर के सुनिए दीन दयाल। अवगुण मोर निवार हो सद्गुरु हृदयाला। हृदयालाल गुरुदेव की चरण कमल सिरना। सुमिरन करूं गुरुदेव जी हम पर हो सहाय। मातु पिता की वंदना करते बारंबार। गुरुजन संत जन मातु जन नमन करो स्वीकार। नमन करो स्वीकार। नमन करो स्वीकार। आइए किरण कुमारी माला के निवासी किरण देवी जो हमारे परमप्रिय गुरु भाई रामू के भजन पर खुश होकर के 50 रुपया उन्होंने दान दिए हैं। उनका भगनी आइए माला के हैं रामू का भगनी जो 50 टका जो है इस भजन को सुन करके जो है उन्होंने दान दिए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय अभ्यक्त रूप में भरमनी बाबा संत पति स्वामी शिवनाथ जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पटना मणि में निवास कर रहे शिवनारायण संत समाज के विश्व रक्षक परम आराध्य गुरुदेव पूज्य पाद संत श्री शिवदाला जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान किशनगंज जिला अध्यक्ष बालेश्वर बाबू के चरणों में नमन। पूर्णिया जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव बाबू के चरणों में नमन। हमारे मल्लीपुर से आए हुए भजन सम्राट श्री रामरूप बाबू को नमन। मवैया ग्राम से आए हुए मास्टर साहब गरीबदास जी के चरणों में नमन। तो मंच पर विराजमान सभी गुरुजनों को नमन करते हुए सत्संग पंडाल पधारे हुए सभी गुरुजनों गुरु भाइयों पितातुल्य बुजुर्गों भक्तिमती माताएं करुणामयी बहनें कनिष्ठ बच्चे बच्चियां एवं दूर से सुनने वाले तमाम श्रद्धालु भक्तों के चरणों में मुझदार सा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। और साथ ही हमारे दामोदर बाबा जिनके कितने फोन करने पर मैं यहाँ आ पाया हूँ बाबा दामोदर बाबा को नमन करते हुए साथ ही साथ हरिपुर गांव से अखो बाबू सदा हमारे प्रवचन को सुनने के लिए मोबाइल पर क्या करते हैं। आज मेरा प्रवचन को सुनने के लिए मोबाइल पर बैठे हुए हैं। आपके इसी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु संतति साहिब गुरु का। आज सब समाज बड़ी सौभाग्य की बात है कि कल से ही ये प्रांतीय समय चल रहा है। आज रात्रि भर चलेगा। कल से ही आप सबों का दर्शन कर पा रहा हूँ। गुरुजनों का पानी को समर्पण कर रहा हूँ। ये मेरे सौभाग्य की बात है। बहुत कुछ गुरुजनों से सुन चुके हैं और अब मेरी बारी में कुछ कहूँ आप सबों को। पूर्व वक्ताओं ने सारी विषयों पर प्रकाश डाल चुका है। विशेष तौर पर बाबा श्री अमरजीत सिंह जी महाराज मन पर भजन भी गाए थे और मन पर हमारे बालसरों को कुछ बोलने की कृपा किए थे। चलिए रामायण की उक्ति है कि बड़े भाग मानुषन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। तो मनुष्य को शरीर बड़े भाग से मिला है
तो शरीर सूर्य दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। और देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें मनुष्य बना दीजिए। और फिर रामायण की युक्ति है कि हम लोग मनुष्य शरीर के बारे में देवता के क्यों तपस्या करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों चाहते हैं मनुष्य बनने के लिए। विशेषता किया है, आगे दर्शाया गया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए मुझे ही परलोक से करा। ये शरीर साधना करने का धाम है और मोक्ष मुक्ति का द्वार है। इसको ही पाकर इस शरीर से ही हम परलोक को संवार सकते हैं, अंततः दूसरा कोई जोड़ी नहीं है जिसमें साधना अभ्यास कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? यानी मनुष्य शरीर में ही हम मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख जोनियों के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। हमें कहा गया है आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, कालहु कर्म स्वभाव गुण धेरा, कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। आज जो जीवात्मा मेरे शरीर में है इसके पहले भी किसी जोनी में था और आज हमारे शरीर में है, यहाँ से निकलेगा इसका भी कहीं फिर जाकर मुकाम होगा। यानी 84 लाख जोनियों को भ्रमण करते हुए, वहां के दुख को सहन करते हुए परमात्मा ने कृपा करके वो मनुष्य का शरीर दे दिया। और फिर हम लोग मनुष्य पाके क्या किए कि नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 बिसली। हम मानव इतने अज्ञानी हो गए, इतने मूर्ख हो गए, मनुष्य को पा करके विषय भक्त जीवन को बर्बाद कर दिया। इसी शरीर में विष है, इस शरीर में अमृत है। अमृत पान नहीं करके, हम सुधा का पान नहीं करके हम सभी विषयों में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। जहां अपने जीवन को विषयों में व्यतीत कर दिया तो आगे कहा गया जो मनुष्य भक्ति में नहीं कर पाते हैं, फिर कहा गया कि सो नर परत्र दुख पावही, सिर धुंधुनी पछताय, कालहु कर्म ईश्वर हूँ मिथ्या दोष लगा। ऐसे मानव परत्र परम न वहां अत्र यहाँ से जब तक शरीर में यहाँ भी दुख पाएंगे, जब यहाँ से वहां जाएंगे वहां भी जाकर के वह दुख भी पाएंगे। सो नर परत्र दुख पावे, यहाँ और वहां सब दुख पाएंगे। और सिर धुंधुनी पछता, फिर सिर धुन के पछताएंगे और क्या इस पर दोष देंगे, काल कर्म और ईश्वर पर दोष देंगे। परमात्मा ने हमें ऐसा दुख दे दिया। पूर्वकता कह चुके हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कुछ कर्म भोगों से पाता। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। कहा गया हम 84 लाख जो भ्रमण करते हैं और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इस शरीर को पा करके भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर से 3 रास्ता निकलता है, स्वर्ग का, नरक का और अपवर्ग का। अपर कहते हैं मोक्ष मुक्ति को। स्वर्ग को सबको जाते स्वर्ग में सुख होता है, नरक में दुख होता है। और एक स्थान है अपवर्ग, जहाँ जाने के बाद हम जरा मनुष्य नया हो जाते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसका अंश या अंश जाकर अपने अंश मिल जाता हुआ, इसलिए वेद में कहा जानत तुम ही हो जाएगी। जब यह इस परमात्मा को जान लेगा तो उन्हें परमात्मा हो जाएगा। इस प्रकार से छोटी छोटी नदियां गंगा जमुना गंडक पहाड़ से निकलती हो जाकर समुद्र में मिल जाती है। जब समुद्र मिल जाता है वह अपने नाम रूप को खो देता है, वह सागर बन जाता है। वहाँ गंगा जमुना सरस्वती कुछ नहीं रहता, वह सागर बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक ये शरीर में जीव है, ये मनुष्य में है तो मनुष्य है, कुत्ता में तो कुत्ता है, गाय में तो गाय है, बिल्ली में तो बिल्ली है। इस प्रकार से नाना प्रकार जोनियों में भ्रमण करता है। और जब यह जोनियों से मुक्त होकर परमात्मा में भक्ति के लिए परमात्मा विलीन हो जाता है, तब यह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। श्री रामायण ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है और ये अविनाशी का नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता है। जिस दिन ये परमात्मा से मिल जाएगा अब आगमन का छूट जाएगा। और भगवान शंकर ने भी कहा सुनहु मां कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती ही वहाँ सुनो, संसार में सत्य है तो प्रभु की भक्ति है और सारा संसार स्वप्न की माफी। इस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं
कभी राजा बन जाते हैं, कभी दिल्ली घूमते हैं, कभी मुंबई घूमते हैं, कभी ट्रेन में सफर करते हैं, कभी पानी में डूबते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी लगता है कि दौड़ भाग रहे तो मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे नींद टूटता है, आंख खुलती है, लगता है तेरी मैं तो स्वप्न देख रहा था, मैं तो सच्चाई है कि मैं बिछावना पर हूँ, तो मैं स्वप्न में घूम रहा था। और यहाँ भगवान शंकर ने कहा सारा संसार स्वप्न के माफिक है। हम लोग दो प्रकार स्वप्न देखते हैं, एक स्वप्न बिछावन में जब आंख बंद करके थे और निंद्रा में वहां स्वप्न देख रहे थे, आंख खुलते ही वह स्वप्न समाप्त और विलीन हो गया। और एक स्वप्न हम लोग आंख खोल के देखते हैं, महल है, अटारी है, कुटुंब है, परिवार है, धन है, संपत्ति, क्या क्या नहीं मेरे पास, ये स्वप्न हम लोग आंख खोल के देखते हैं। बिछावन वाला स्वप्न आंख खुलते समाप्त हो गया। और ये जो आंख खोल के देखते हैं, जिस दिन आंख बंद कर दुनिया छोड़ के जाएंगे उस दिन ये सब भी समाप्त हो, दोनों स्वप्ने हैं। हम लोग स्वप्ने में घूम रमन कर रहे हैं। आ गया आखिर 84 लाख जोनी में, और फिर मुक्ति मोक्ष में जाने का कारण किया है, कैसे जाते हैं? गीता में कहा गया है, गीता भगवान कृष्ण ने कहा कि मन एवं मनुष्यानां बंधन मोक्ष कारणम। हम जो 84 लाख जोनी के बंधन जाते हैं तो मन के कारण जाते हैं, और मोक्ष मुक्ति प्राप्त करते हैं मन के कारण ही करते हैं। दोनों में मन का ही काम है। इसलिए कहा मन ही हमारा 84 लाख जोनी भ्रमण करवाता है, और मन ही हमें मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाता है। इसका कारण एक मन ही है। इसी को स्वामी शिवराज जी महाराज ने कहा कि चंचल मन को स्थिर करो भाई। स्वामी शिवराज जी महाराज कहते हैं कि चंचल मन को स्थिर करो भाई, तब सामर्थ्य के दर्शन पाई। हमारा मन जो चंचल है, इसको अस्थिर करेंगे तब हम उस पर परमात्मा का दीदार कर सकेंगे, उसका दर्शन कर सकेंगे, उस तक पहुंच सकेंगे। तो आइए इसी पर मन पर छोटी सी रूपक सुनिए। संत जीसस का नाम तो सुना हुआ है, नहीं भी सुना हुआ है। संत हुए थे इस राधा पर जीसस। गर्मी का मौसम था, काफी गर्मी पड़ रही थी। कुछ साथी बैठ के बात कर रहे थे, 4 साथी से, गर्मी के कारण व्याकुल हो रहे थे। जब बहुत गर्मी पड़ रही, चलो समुद्र में तो सैर करके आवेंगे, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगेगी, शरीर को सुकून मिलेगा। गया समुद्र किनारे, एक नाविक से बात किया, नाव पर सवार हो गया, चले गए समुद्र में ठंडी हवा खाने के लिए। कुछ दूर सब साथी बात करते हुए जा रहे हैं, समुद्र ठंडी हवा को पा करके जीसस को नींद आ गई, वो सो गया, और सब साथी बात करने लगे। इतने में किनारे से आवाज आती है, ऐ नाविको, जितने नाविक समुद्र में हैं अपने नाव को जल्दी किनारे लगा लें, भंडार कौन से तूफान उठ रही है, जोरों की तूफान आ रही है, आपकी नाव डूब जाएगी, आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है, जल्दी आप किनारे लगा लें। सूचना को सुनते ही सभी नाविक अपने नाव को किनारे लगाना शुरू कर दिया। सबका नाव किनारे लग चुके, लेकिन संत जीसस का नाव बहुत दूर निकल चुका था, वह किनारा नहीं लग पाया था। इतने में तूफान आ गया। तूफान आया, नाव डगमग करने लगा, नाव में पानी भरने लगा। जब देखा नाव नाविक के हाथ से बेकाबू हो रहा है, नाविक ने कहा कि भाइयों अपने जान की रक्षा करो, अब मेरे बस से बाहर की बात है, मैं नाव को नहीं संभाल पा रहा हूँ, तूफान में नाव डूब जाएगी, हम सबके मर जाएंगे। अब सब घबरा गया, हम तो मर जाएंगे, अब क्या होगा? जीसस को उठाया, जीसस उठो उठो, देखो तूफान आ गई, हम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे हम लोग, कोई उपाय करो। जीसस ने कहा तूफान को बोलो शांत हो जाएगा। दोस्तों ने कहा बेवकूफ कहेगा, जब लोग उठा दिया, बेवकूफ कहेगा तो तूफान का कहीं शांत होता है, जब जो उठा खड़ा कर दिया। संत जीसस ने कहा तूफान शांत हो जाओ, ऐ तूफान शांत हो जाओ, ऐ तूफान शांत। तूफान शांत हो गया। नाविक ने तेजी से अपने नाव किनारे लगा ली, सबों की जान बची। सब नाव से जैसे उतरे, खतरा से बाहर आ गया, चैन की सांस ली, फिर चिंतन करने लगा। जीसस ने कहा तूफान शांत हो जाओ, तूफान शांत हो गया। उसने पूछा मेरे दोस्त जीसस, तुम कोई जादू जानते हो क्या, तुम टोना जानते हो क्या? तूने कहा तूफान शांत हो जाओ, तूफान शांत हो गया। संत जीसस ने कहा मेरे दोस्त ये कोई जादू नहीं, ये कोई टोना नहीं। हर मानव के दिल में एक तूफान करता है, मन की तूफान। जिस तूफान में बह करके मानव अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, और घिनौने से घिनौने कर्म कर बैठते हैं।
जो मानव अपने अंदर की तूफान को शांत कर लेगा तो दुनिया के सारे तूफान को शांत करता। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीसस ने कहा जो मानव अपने अंदर की तूफान को शांत कर लेगा तो दुनिया के हर तूफान को शांत कर सकता है। आज तो मैं कभी कभी कहीं बोलता हूँ कि पूछता हूँ सभी से कोई बतला दे मुझे, ढूंढता हूँ जिसे मैं वही भारत दिखला दे मुझे। हम लोग भारतवासी गर्व से कहते हैं हम भारतवासी, भारत देश महान, हमारा देश महान देश है, जगत गुरु कहलाते हैं, ये भारत भूमि जगत गुरु कहलाते हैं। लेकिन पहले का भारत आपका भारत बहुत अंतर पड़ गया। इसलिए कहा पूछता हूँ सभी से कोई बतला दे मुझे, ढूंढता हूँ जिसे मैं वही भारत दिखला दे दूँ। नाम तो वही भारत का है, नाम तो वही भारत का है, पर सब कुछ बदला लगता है, वक्त के साथ बदलता इतिहास भी धुंधला लगता है। कल का इतिहास चमकता हुआ इतिहास था और आज का इतिहास धुंधला पड़ गया। कैसा इतिहास था पहले का? कृष्ण की थी कर्मभूमि, कृष्ण की थी कर्मभूमि, जन्मभूमि रघुवीर की, माता अनुसुईया की पावन वसुधा। क्या यही भारत है गौतम कबीर की? जिस धरती पर भगवान राम जन्म लिए, जिस धरती पर भगवान कृष्ण जन्म लिए, जिस धरती पर माता अनुसुईया पैदा ली, माता सावित्री पैदा ली, माता सबरी पैदा ली और गौतम कबीर संत पैदा लिए, श्रीनाथ स्वामी संत पैदा लिए, मर्सीवाल संत पैदा लिए। आज क्या वही भारत है क्या? कहाँ चला गया भारत? जिस धरती पर श्रवण कुमार जैसा पुत्र पैदा लिया, आज कैसे श्रवण कुमार? ये चिंतन का बात है। हम लोग कहाँ जा रहा है? दिल्ली गया था सत्संग करने के लिए, गोलिन होटल में ठहरे हुए थे। सुबह शौचालय के लिए मैं नीचे उतरा, एक गोरा पीठ लंबा तगड़ा आदमी, उसका पेटे के बराबर इतना लंबा सोच लीजिए। तो समझ गया कि लंबा आदमी इतना बड़ा लंबा गोरा पीठ है तो अंग्रेज होगा। फिर स्टाफ से पूछा बाबू ये कहाँ के लोग? बोला बाबा ये अंग्रेज इंग्लैंड से आया। मैंने कहा अंग्रेज तो सूट बूट पहनते हैं, धोती पहना हुआ। बाबा साहब इन लोगों का कहना है कि शांति है तो भारत में, शांति है तो भारत में, सारा दुनिया अशांत है, इसीलिए वो भारत आया। भारत के लोग धोती पहनते हैं तो धोती पहने, भारत के लोग माथा मुंडन करके चंदन लगाते हैं भी माथा मुंडन से चंदन लगाए हैं। भारत के लोग पूजा ध्यान करते हैं। अभी ये निकलेंगे मंदिर 2 बजे 2:30 बजे पूजा करेंगे, उसके बाद आएंगे तब भोजन करेंगे, तब आराम करेंगे। और 2-4 दिन नहीं 2-4 महीना रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। पैसे कभी इनके पास है नहीं। अब सोच चिंतन की बात है, सारी दुनिया की निगाह भारत की ओर टिकी हुई है। भारत की सभ्यता संस्कृति यहाँ के धर्म को अपना रहे हैं और हम लोग विदेशी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चियां क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस चिंतन का विषय है। क्या भारत भूमि पर रहने का ही गौरव प्राप्त है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? संत महात्मा क्या इशारा कर रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं? मैं तो यह कहा था कभी कभी हम लोग भगवान को सिर्फ पूछते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान के वचन को नहीं मानते हैं। न तो भगवान के वचन को मानते हैं, न जो भगवान करके गए वो भी नहीं करते। भगवान राम क्या करके गए? भगवान राम राष्ट्र होना था, वनवासी हो गए। वनवास कर माता सबरी की कुटी में पहुंचे। माता सबरी बरसों से बटिया बुहार रही थी, फूल बिछा रही थी, भगवान आएंगे भगवान आएंगे। भगवान पहुंचे कुटी में। आप सब जानते हैं जूठे बर भी खिलाए प्रेम से भगवान राम को। सबरी के भक्ति को देखो, उसका प्रेम को देखो, श्रद्धा को देखो, भगवान बहुत खुश है। और सबरी मांगो, तुम जो मांगोगा आज मैं वही दे दूंगा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। सबरी ने क्या मांगा? धन संपत्ति मांगी, मालगाड़ी मांगी, जमीन जायदाद मांगी, पुत्र परिवार मांगी थी ना। सबरी मांगी क्या? यही विद्या स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। हे प्रभु आपकी भक्ति किस प्रकार करूं? मैं अधम जाति हूं और जड़ बुद्धि की मंद बुद्धि की हूं, आपकी भक्ति कैसे करूं ये मुझे जानना है। ठीक है, अधमत अधमयति नारी, तिन मैं मति मांदयगारी। हे प्रभु
अधम से अधम हूँ, नीच से नीच हूँ, पतित से पतित हूँ, उसमें भी नारी जाति की हूँ प्रभु, आपकी भक्ति किस प्रकार करूँ? कृपा करके भक्ति दान दीजिए। तो क्या कहे भगवान ने? 9 प्रकार की भक्ति दिया। कहा नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान होई सुनु मन लाई। सबरी जैसे भक्त को भगवान कहते हैं, सबरी तुम्हें 9 प्रकार भक्ति देता हूँ और सावधान हो जाओ और मन लगाकर सुनो। हम लोग भी सुन रहे हैं, मन यहाँ पर है कि नहीं है? सबरी को भगवान कहते मन लगाकर सुनने के लिए, हम लोग को मन लगा सुननी चाहिए ना। उसमें क्या कहा? सबसे पहले कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। अगर उच्च कोटि की भक्ति जाती हो तो संतों की शरण में जाओ, मेरी कथा प्रसंग दूसरी भक्ति है। मैं संक्षेप पे जा रहा हूं, समय कम है। सातवीं भक्ति में कहा कि सातम समय मोहि मैं जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। हे सबरी, अगर उच्च कोटि की भक्ति चाहती हो, प्रथम श्रेणी की भक्ति चाहती हो तो संतों की शरण में जाओ, मेरी जो कथा पसंद है दूसरी भक्ति है। सातवीं भक्ति में कहा जितने जीव संसार में हैं सब में मेरा ही वास है, सबके अंदर मैं समाया हुआ हूँ। और क्या कहा? मोते संत अधिक कर लेखा के सबरी, संत मुझसे बहुत ऊंचे हैं, भगवान कहते हैं। और हम लोग संत को किस दृष्टि से देखते हैं? पुरानी स्वामी श्रीनाथ जी महाराज ने कहा कि जो नर आप न जानई, जो नर आप न जानई, सुरत निरंतर नाम, सो तो संत शरण गए तब पावे निधाम। जो मनुष्य अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, वो संतों की शरण जाए तब उसे अपने धाम की प्राप्ति होगी, देश की प्राप्ति होगी। तो स्वामी श्रीनाथ जी महाराज कहते हैं। मर्जी में परमहंस जी महाराज लिखा कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत। उद्धार चाहते हैं अपना, संतों के शरण में जाए। आदरणीय संत समाज, आज सुबह से यहाँ पर हूँ माला गांव में, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, बहुत लोगों से मिला, बहुत सारी समस्या लोगों के साथ सुनने को मिला। और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मिलते हैं, सबको अपने अपने दुखड़ा को सुनाने का प्रयास करते हैं। बाबा मेरे साथ ये दुखड़ा है, मेरे साथ वो दुखड़ा है। संतों ने बनाया, संतों ने क्या कहा कि देती है आवाज चहुओर से आज, देती है आवाज चहुओर से आज, बाप बेटा बहुसास में लड़ाई। बाप बेटा से दुखी, बेटा बाप से दुखी, बहुसास में दाल न्यारी पकाई। कहता है कि सारी दुनिया में घूमते हैं, घूमिएगा देखिएगा, आपके यहाँ तो अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों की तरफ तो गांव का वही हाल है। यही आवाज, हर घर से यही आवाज आती है, बाप बेटा से नहीं पढ़ता है, सास बहू से नहीं पढ़ती है। कहीं बाप बेटा से दुखी है, कहीं बेटा बाप से दुखी है। बहू सास का कहना ही किया, बहू की खाना अलग बनती है, सास की खाना अलग बनती है। फिर कहा बाप कहता बेटा बुरा, बेटा कहता बाप बुरा, भाई भाई में रोज होता हाथापाई। कहीं पर बाप कहते बेटा बुरा, कहीं बेटा कहते बाप बुरा है। भाई भाई कहना किया, एक बिस्ता जमीन के लिए, धन संपत्ति बटोरा के लिए हाथापाई कौन पूछे। खून फसाद हो जाता, किस मुद्दा में हो जाता, कहीं कहीं पर तो मर्डर भी हो जाता, ऐसा कहा गया। फिर कहा कहता है संत तू रहोगे ऐसे, कहते हैं संत तू रहोगे ऐसे ही दुखी क्योंकि तूने संतों की राह ठुकराई है। आपका घर ऐसे ही दुखी रहेगा कि आप संतों के मार्ग पर नहीं चलते। संत जो शिक्षा देते हैं, जो बताते हैं, उस पर चलते नहीं। क्यों नहीं चलते? क्या शिक्षा देते हैं? मैंने कहा कि भगवान को हम लोग पूछते हैं, भगवान जो कहते गए वो करते नहीं, और जो भगवान करके गए वो भी नहीं करते। भगवान क्या करके गए? भगवान राम दिनचर्या में लिखा गया है कि प्रात उठी श्री रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जब प्रातः से बिछावन से उठते थे, पहले माँ को, फिर पिता को, गुरु को प्रणाम करते, तब कोई काम करते। आज कितने बालक हैं हम लोग, कितने नौजवान हैं हम लोग जो उसके माँ बाप को प्रणाम करते? कोई नहीं। फिर भगवान की जो कहा वो भी नहीं किए, भगवान जो करके गए वो भी नहीं करते। किस करने के बल पर भगवान को पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया, तो पुरुषोत्तम उत्तम कहा गया भगवान राम को। ऐसा भगवान राम को जैसा
कोई ऐसा नहीं हुए भगवान। कृष्ण भगवान के नाम के आगे पुरुषोत्तम शब्द नहीं लगा है, राम भगवान के नाम के आगे पुरुषोत्तम लगा है। वह मर्यादा से हटकर कोई काम भगवान राम नहीं किए। आगे बढ़े हम लोग। भगवान राम का राज तिलक होना था, सखी माता के वरदान के मुताबिक से वनवासी बना था। तो वनवास भगवान राम तपस्वी भेष से जंगल जाने लगे। जब तपस्वी भेष जंगल जाने लगे, सीता मैया भी आई का नाथ आपका आदेश हो तो मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए आपके साथ में जंगल जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। सीता में एक वनवास हुआ था क्या? सीता में वनवास नहीं हुआ, भगवान राम को वनवास हुआ, सीता में वनवास नहीं हुआ था। क्यों चली गई सीता मैया? क्यों चली जंगल में दुख भोगने के लिए? इसीलिए नारी के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन पति पद प्रेमा। नारी के लिए की व्रत एक ही धर्म है, मन वचन कर्म से पति की सेवा में लगी रही। सीता मैया ने वैसा किया, अपने पति की सेवा के लिए राजसूय का त्याग करके जंगल जाना स्वीकार कर लिया, जंगल जाने लगे। राम जाने लगे, लक्ष्मण जाने लगे, राम सीता जाने लगे। लक्ष्मण को वनवास हुआ था क्या? लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ। तो कैसा भाई? हम लोग भाई भाई में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लक्ष्मण भी एक भाई था, तो बड़े भाई की सेवा के लिए जंगल जाना स्वीकार कर लिया। और ऐसे वैसे नहीं, अपने मन से नहीं किया, माँ से आदेश में। माँ को कितना सम्मान देते हो। माँ सुमित्रा माँ से आदेश लेकर गया कि माँ पता से जंगल जा रहे हैं, भाभी जंगल जा रही है, जंगल में शेर भालू रहते हैं, कब सोएंगे, कब जगेंगे, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? माँ तुम आदेश दो, भैया की सेवा के लिए हम जंगल जाना चाहते हैं। वहां लिखा गया रामायण में कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासूस तो होई। वही माता पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। उसने आदेश दिया, लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ जंगल जाने के लिए तैयार, तपस्वी भेष पहन करके वो भी तैयार हुई चलने के लिए। उस समय उर्मिला आई, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, ताकि नाथ पतिदेव दीदी जा रही है अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए, अगर आपका आदेश होता तो मैं भी जाकर अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते, जंगल में आपकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लेते। लक्ष्मण ने कहा, प्रिय पत्नी का धर्म है कि पति का आदेश का पालन करना। पत्नी का धर्म है पति के आदेश का पालन करना। तो उर्मिला ने कहा, पतिदेव मैंने कब आपका आदेश उल्लंघन किया? प्रिय इसीलिए कहा है। उर्मिला पूछी, क्या आदेश है मेरे लिए? लक्ष्मण ने कहा, भ्राता से जंगल जा रहे हैं, भाभी जंगल जा रही है और मैं भी जंगल जा रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में कौशल्या माता रोएगी, उनका आंसू कौन पोंछेगा, उनका सेवा कौन करेगा? प्रिय मेरा आदेश है तुम राजभवन में रह करके कौशल्या माता की सेवा करना। श्री सदगुरु महाराज की जय। लक्ष्मण की सौतेली माँ थी, लक्ष्मण ने सौतेली